हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सरिया मिशन मैकेनिक और मेरा नाम है अफरोज आलम राजमिस्त्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को छत का रड कैसे बांधना है 25 बाई 35 स्क्वायर फीट में। उसमें 3 बेडरूम है, एक किचन है, एक बाथरूम है और एक हॉल है। तो उसमें रड कैसे बांधना है, रूम बाय रूम, मेन रड कैसे देना है, बैंड रड कैसे देना है, फिर हैंगर रड कैसे देना है, फिर टॉप रड कैसे देना है, इसके बारे में फुल जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें पूरे 25 बाई 35 स्क्वायर फीट में पूरे में रड कैसे बांधना है, रूम बाय रूम फाइनल बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, ये ऐसे 35 है और ये ऐसे 25 है। तो ये बेडरूम है और ये हॉल है पूरी, और ये किचन है, ये बाथरूम है और ये सीढ़ी रूम है, ये भी बेडरूम है, ये भी बेडरूम है। और ये यहाँ से आके ये बाहर की ओर सीढ़ी का 7 फीट में ये चौताल है। यहाँ पर 5 इंची वाल है, यहाँ पर 5 इंची वाल है और यहाँ पर ये 5 इंची वाल बाहर से झकाई किया हुआ है। और ये पूरा चौताल है और ये ऊपर 2 लेयर सीढ़ी यहाँ से यहाँ चढ़ेगा। और इधर छज्जा बालकनी निकला हुआ है और इधर छज्जा का भी शटरिंग हुआ है। तो इसको तो समझ में आ गया। अब इसका शटरिंग होके कैसे बना है उसको दिखाते हैं पहले। तो यहाँ पर ही देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, ये एक कलम है, ये एक कलम है, ये एक कलम है, ये भी 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 कलम है। और ये 1 2 3 4 4 8 4 12 और एक 13 कलम है। और यहाँ पर ही ये जो दिखाई दे रहा है सब, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये जितना भी दिखाई दे रहा है सभी रिंग है। और ये सीढ़ी का है और ये चौताल है और ये 5 इंची वाल है, ये 5 इंची वाल है, ये भी 5 इंची वाल है। और यहाँ पर ही जो डॉट डॉट दिख रहा है ये झूला बीम है, जिसको लटक बीम भी बोलते हैं। और ये भी झूला बीम है। तो ये बेडरूम है, ये हॉल है। तो ये झूला बीम ऊपर से है, मतलब इसमें कोई वाल नहीं है, ऊपर झूला बीम है या लटक बीम भी बोलते हैं। और यहाँ से इधर ये बीम है और इधर भी ये झूला बीम है, ये झूला बीम है और ये भी झूला बीम है 5 इंची का। और ये भी झूला बीम है, ये 10 इंच साइज का और ये भी यहाँ से 5 इंची साइज का झूला बीम है। तो इतना समझ में आ गया। अब इसका रड कैसे नापी करना है उसको ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर ही ध्यान देना है, ये पूरे नक्शा एरिया है इसका पूरा। ये बेडरूम है, ये बेडरूम है, ये बेडरूम है, ये हॉल है, इसमें डिजाइन है, इसमें डिजाइन है, और ये बाथरूम है और ये किचन रूम है। तो इसका रड कैसे बांधना है फुल डिटेल्स में देखना ध्यान से। तो यहाँ पर ही सबसे पहले रूम बाय रूम रड इसको बांधना है। तो यहाँ पर ही ये बीम के नीचे है, ये बीम के नीचे ये रड गया है, बीम के नीचे। तो यहाँ से आके ये बीम के ऊपर यहाँ तक आएगा। अब यहाँ तक क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये, जैसे यहाँ से यहाँ 10 फीट है, तो इसका L/4 4 से भाग देंगे लंबाई 10 को, तो 4 से 10 को लंबाई देंगे तो 2.5 फीट आएगा। तो यहाँ से 2.5 फीट लेना है और यहाँ से इंची टेप या बड़ा फीता पकड़ना है मेजरमेंट, और यहाँ से यहाँ तक एक नापी लेना है।
और एक नापी यहाँ से लेके यहाँ तक छोट लेना है। फिर इधर का ये वाली जितना रहेगा, मान के चलो ये भी 10 फीट है तो इसका 2.5 फीट यहाँ आएगा। तो यहाँ से एक नापी बीम के यहाँ तक लेना है और एक नापी ये छोटा वाला इधर बीम से बड़ा लेना है यहाँ तक। तो इसको कैसे लेना है चलिए दिखाते हैं। ये यहाँ से ये बीम के नीचे है तो ये वाली रड बीम के ऊपर आएगा और इधर से बांध रहे हैं तो एक ही साइड से बांधते जाना है रूम बाय रूम में। तो यहाँ पर ही ये बीम के नीचे और बीम के ऊपर यहाँ ये लंबी तक आएगा L/4 तक। उसी प्रकार से ये बीम के ऊपर इधर है, मान के चलो ये बीम के ऊपर, तो ये बीम के नीचे ये 3 इंच यहाँ आके स्टॉप हो जाएगा बीम के नीचे। ये ऊपर है तो उसी प्रकार से ये बीम के नीचे यहाँ पर ही आके स्टॉप हो जाएगा। इसी प्रकार से पूरे में आएगा। तो इतना हो गया। ये 10 mm का मेन रॉड यहाँ पर ही पूरा बिछ गया है। अब इस रूम का कैसे बिछाना है उसको ध्यान से देखिए। एक बार यहाँ से ये पकड़ना है फीता, जो बड़ा रॉड है यहाँ बीम के ऊपर, तो यहाँ से ये 3 इंच यहाँ निकलेगा, यहाँ से यहाँ, और L/4 के हिसाब से ये भी जितना रहेगा उसका लंबाई। तो मान लीजिए ये L/4 है इतना दूरी, तो यहाँ से लेके यहाँ से सटते हुए आएगा, यहाँ से यहाँ तक एक रड आएगा और एक रड की नापी लेना, एक ही रड आएगा अगर रूम बराबर है तो, और छोटा बड़ा है तो छोटा बड़ा अगर हो तो नापी ले लेना है। तो जैसे इसका L/4 यहाँ आया है तो यहाँ से एक रड की नापी लेना है और यहाँ तक आएगा ये बीम के नीचे। मतलब ये जो बीम के नीचे अगर इस रड है छोटा वाली तो इधर से जाएगा वो बीम के ऊपर जाएगा, और इधर ये बड़ा वाली है तो ये छोटा वाली जाएगा। तो यहाँ पर ये बीम के ऊपर है तो ये बीम के नीचे यहाँ पर स्टॉप होगा, और ये बीम के नीचे है तो यहाँ से जाके ये बीम के ऊपर जाएगा। उसी प्रकार से पूरे में बिछा लेना है। तो यहाँ पर ही देखिए ये बीम के नीचे है तो यहाँ पर ये बीम के ऊपर यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, और ये बीम के ऊपर जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ बीम यहीं तक है तो इसको यहाँ तक लेना है, और इसको यहाँ से लेके नापी यहाँ तक लेना है, और इसको यहाँ से लेके यहाँ बीम तक लेना है। तो देखिए यहाँ से आएगा, यहाँ से ये बीम के नीचे होगा, यहाँ पर ये बीम के नीचे होगा। फिर ये यहाँ से ये यहाँ से आएगा ये ऐसे, और ये बीम के ऊपर होगा यहाँ पर ही, और ये बीम के नीचे होगा, और यहाँ पर ही ये लंबी जाएगा यहाँ से यहाँ, और ये बीम के नीचे इधर होगा, ये बीम के ऊपर होगा, और यहाँ पर ही ये बीम के नीचे होगा, और यहाँ पर ही आते ये बीम के ऊपर होगा, और यहाँ पर ही ये आते ये बीम के ऊपर होगा, और इधर ये बीम के नीचे होगा। तो उसी प्रकार से इसको भी करना है। यहाँ पर ही देखिए यहाँ से ये बीम के नीचे होगा, और यहाँ से आते ये बीम के ऊपर होगा। ये बीम के ऊपर होगा तो ये भी बीम के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ क्रैंक नहीं होगा, इसको जरूर ध्यान देना। तो यहाँ पर ही देखिए ये बीम के नीचे है तो यहाँ आके ऊपर होगा, ऊपर लिख दिए हैं, और
यहाँ पर ही ये, तो यहाँ पर ही देखिए उसी प्रकार से ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर ही ये बीम के ऊपर नीचे है, तो यहाँ पर ही इधर आके बीम के ऊपर होगा, तो इसमें भी और इसमें भी बीम के ऊपर होगा। उसी प्रकार से दर्शा दिए हैं। यहाँ पर बीम के नीचे है तो इधर भी बीम के नीचे होगा, एन लिख दिए हैं नीचे वाली को। तो देखिए उसी प्रकार से पूरे में बैठा लेना है। अब मेन प्रोसेस है यहाँ पर ही, तो यहाँ पर ही नीचे ऊपर करके डबल जाली बांधना है। जैसे यहाँ इस बीम के नीचे जाएगा तो इस बीम के भी नीचे जाएगा, इस बीम के भी नीचे जाएगा, यहाँ तक तीनों में बीम के नीचे जाएगा। और इधर बीम के ऊपर जाएगा तो एक ऊपर जाएगा, तो तीनों में ऊपर नीचे, और इधर भी नीचे एक जाएगा एक ऊपर जाएगा। तो नीचे वाली को नीचे रड से बांधना है और ऊपर वाली को ऊपर वाली रड से बांधना है। इसको जरूर ध्यान देना। अब इतना होने के बाद इसका जाली कैसे बांधना है उसको भी ध्यान से देखना। तो उसी प्रकार से बीम के ऊपर और बीम के नीचे बिछा लेना है। देखिए किस प्रकार से। और डिस्टेंस दूरी की बात करें तो 5 इंच रहना चाहिए एक रड से दूसरी रड की दूरी। और रड की एमएम की बात करें तो ये मेन रड 10 एमएम का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, यहाँ पर ही ये बीम के नीचे गया है, तो यहाँ पर ही यहाँ से ये बीम के ऊपर जाएगा और फिर यहाँ जाने के बाद बीम के नीचे जाएगा। यहाँ पर ही फिर से देखिए ये बीम के ऊपर इधर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाते 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 ये बीम के नीचे जाएगा और यहाँ जाने के बाद फिर ये बीम के ऊपर जाएगा। ये दूसरी वाली को बता रहे हैं। ये वाली बीम के ऊपर इधर रहेगा, तो यहाँ पर बीच में एक बीम है और बीम के नीचे, और यहाँ पर बीम के ऊपर। और क्रेंक यहाँ पर ही जो ऊपर है इधर का ये क्रेंक रहेगा, और इधर का क्रेंक के लिए ये ऊपर वाली को, फिर इधर का क्रेंक के लिए ये ऊपर वाली, फिर इधर का क्रेंक ये ऊपर वाली। बीम के जो ऊपर रहेगा वही क्रेंक होगा, और इधर भी सेम वही प्रोसेस है फ्रेंड्स। यहाँ पर इसे क्रेंक होगा, यहाँ से यहाँ नापना है और L/4 के हिसाब से क्रेंक करना है। तो जो ऊपर वाली रड रहेगा वही क्रेंक होगा, फिर ये वाली रड क्रेंक होगा, फिर ये वाली रड क्रेंक होगा इधर का। और इधर की बात करें तो ये यहाँ ये वाली क्रेंक होगा पहले, फिर ये वाली क्रेंक होगा इधर, और फिर ये वाली क्रेंक होगा, फिर ये वाली क्रेंक होगा। यानी जो बड़ा बीम के ऊपर ऊपर है वही वाली क्रेंक होगा। और इधर से भी जो ये वाली क्रेंक होगा, यहाँ एक रड जाएगा ऐसे। इसको आप रूम बाय रूम भी दे सकते हैं, यहाँ तक भी एक बड़ा यहाँ से यहाँ
जितना क्रैंक होगा उसी हिसाब से नाप के, और एक यहाँ से ऐसे छोटा, तो ये बीम के नीचे जाएगा और ये बीम के ऊपर जाएगा। ये नीचे जाएगी यहाँ पर ही, तो ये बड़ा बीम के ऊपर जाएगा। उसी प्रकार से पूरे में यहाँ पर ही बिछा लेना है। और यहाँ पर ही क्रैंक की बात करें तो यहाँ पर ही भी जो ऊपर वाली है वो क्रैंक होगा, और जो बीम के नीचे है वो क्रैंक नहीं होगा। और इधर की बात करें तो ये ऊपर वाली क्रैंक होगा, ये वाली क्रैंक होगा, ये वाली क्रैंक होगा, ये वाली क्रैंक होगा, ये वाली क्रैंक होगा। अब क्रैंक होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बीम के नीचे तो एक दो तीन बीम है, तीनों बीम के नीचे ही रड जाएगा। जैसे ये बीम के नीचे, ये हैंगर रड इसको बोलते हैं, ये हैंगर रड है, ये बीम के नीचे गया, तो ये रड नीचे गया तो इधर ये नीचे है, नीचे नीचे वाली से इसको बांधना है। जैसे यहाँ पर ही बंधाएगा, यहाँ पर ही बंधाएगा, ये नीचे नीचे वाली रड में बंधाएगा, ये यहाँ पर ही बंधाएगा नीचे नीचे। फिर एक रड बीम के ऊपर और ये जो क्रैंक किए हैं उस रड से नीचे रहेगा, तो एक यहाँ पर ही भी इसी प्रकार से जाएगा तीनों में, बीम के नीचे तो बीम के ऊपर, और क्रैंक जो है बीम के ऊपर वाली उसी रड में उसको भी बांधना है। उसके बाद टॉप रड फ्रेंड, ये दोनों क्रैंक है तो इसके बीच में ऊपर से टॉप रड डालना है, और यहाँ पर ये जाली बन जाएगा, ये जाली बन जाएगा पूरी तरीके से, ये जाली बंधा जाएगा। और यहाँ पर ही जो ऊपर है यहाँ पर ही वो क्रैंक होगा, इधर से क्रैंक होगा भी और इधर से भी क्रैंक होगा। तो ये यहाँ पर ही नीचे है तो ये बीम के ऊपर होगा, तो ये वाली क्रैंक होगा, ये वाली क्रैंक होगा, फिर ये वाली क्रैंक होगा, फिर ये वाली क्रैंक होगा। उसी प्रकार से ये वाली बीम के ऊपर है तो सेम ये वाली भी बीम के ऊपर है, ये वाली क्रैंक होगा, फिर ये वाली क्रैंक होगा। और उसके बाद क्रैंक होने के बाद हैंगर रड, इसमें भी सेम उसी प्रकार से क्रैंक करके इस यहाँ हैंगर रड जैसे डाले हैं वैसे ही डालना है। और ये जो आया है ये टॉप रड बन जाएगा यहाँ पर ही, और यहाँ पर ये भी टॉप रड बन जाएगा, यहाँ पर टॉप रड बन जाएगा, और इधर से ये जो बड़ा है ये भी टॉप रड बन जाएगा। ये वाली टॉप रड बनेगा, ये वाली रड इधर का, और इधर से गया है ये छोटा वाली, ये वाली टॉप रड बनेगा इधर का। और हैंगर रड डालना है बस, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हैंगर रड कैसे डालना है, तो यहाँ हैंगर रड ऊपर ऊपर बांधने के लिए केवल डालना है ऊपर ऊपर। उसके बाद टॉप रड दोनों क्रैंक के बीच में यहाँ टॉप रड दे देना है, यहाँ टॉप रड दे देना है, उसी प्रकार से यहाँ टॉप रड दे देना है। तो उसी प्रकार से पूरे में ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सेम उसी प्रकार से इसको भी बांधना है, उसको भी बांधना है। और यहाँ पर ही क्रैंक मान लो यहाँ से एक रड ऐसे बिछा है, तो यहाँ पर ही क्रैंक होगा ये ऊपर वाली रड, ये क्रैंक होगा, ये क्रैंक होगा, ये क्रैंक होगा, ये क्रैंक होगा। अब यहाँ पर ही इसको यहाँ से बीम के नीचे, तो दोनों साइड बीम के नीचे, यहाँ बीम के नीचे, यहाँ भी बीम के नीचे, और फिर एक रड बीम के ऊपर, तो इधर भी बीम के ऊपर। ऊपर वाली रड को इसमें बांधना है और बीम से जो नीचे रहेगा वो नीचे बांधना है। उसके बाद इसको भी हैंगर रड बांधने के बाद टॉप रड यहाँ बीम से दोनों क्रैंक के बीच में देना है, दोनों क्रैंक के बीच में, दोनों क्रैंक के बीच में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें फिर ये जाली बनेगा। देखिए ये वाली जाली किस प्रकार से बना है।
उसी प्रकार से ये जाली बंधा दिया, मान लो उसी प्रकार से जाली बंधा है। अब यहाँ पर ही मेन पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पर ही समझना है। जैसे यहाँ पर ही ये कट पीस दिए, तो यहाँ से एक नापी लेना है, यहाँ से एक नापी लेंगे रूम बाय रूम, और यहाँ से ये बीम तक आएगा, और एक नापी लेना है ये क्रेंक के हिसाब से। जैसे क्रेंक यहाँ तक आया, तो यहाँ तक आया, तो यहाँ से ये बीम तक नापी लेंगे। उसी प्रकार से जैसे यहाँ से ये गया, तो ये बीम के नीचे जाएगा, और ये बीम के ऊपर जाएगा, तो इसमें भी बीम के ऊपर जाएगा। इसमें डबल जाली बांधेंगे, बीच में जाली नहीं बनेगा इसीलिए। और यहाँ पर ही जैसे ये बड़ा रड गया, तो ये बीम के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर ही बीम के नीचे जाएगा, दोनों बीम के नीचे जाएगा। ये दोनों बीम के ऊपर जाएगा, ये दोनों बीम के नीचे जाएगा। उसी प्रकार से ये ऊपर नीचे ये बंधा जाएगा, ऊपर नीचे। और फिर इसमें भी उसी प्रकार से इधर ऊपर का क्रेंक करना है, और ऊपर का यहीं से क्रेंक होगा, इसमें क्रेंक नहीं होगा। यहाँ पर L/4 के हिसाब से क्रेंक दागी करके क्रेंक करना है ऊपर वाली रड को। और इसमें भी सेम उसी प्रकार से फिंगर रड डालना है, उसके बाद फिर टॉप रड डालना है। अब यहाँ पर ही मेन पॉइंट है फ्रेंड, यहाँ पर बीम के नीचे, तो तीनों बीम के नीचे, और बीम के फिर यहाँ पर ऊपर, तो तीनों बीम के ऊपर, एक दो तीनों बीम के ऊपर, और यहाँ पर यहाँ एक बीम के नीचे नीचे दोनों को डालना है। तो नीचे वाली रड को नीचे ही में बांधना है, बीम के जो नीचे ही जाएगा उसी में, और बीम के ऊपर जो जाएगा उसी में बीम के ऊपर वाली को डालना है। मतलब ये डबल जाली बंधाएगा, इसमें क्रेंक नहीं करना है, फिंगर रड ये सब। तो फ्रेंड्स पूरी इसी तरह बंधाई के कंप्लीट होगा। तो चलिए इसको दिखाते हैं किस प्रकार से बांधना है।
और यहाँ पर ही ध्यान देना है फ्रेंड्स, जैसे ये बीम के ऊपर इधर है तो इधर जाके बीम के नीचे है, तो बीम के नीचे और इधर से भी बीम के नीचे जो रड जाएगा उसको भी बांधना है, और क्रैंक वाली जो रड रहेगा बीम के ऊपर वो नहीं बंधाएगा। बीम के नीचे नीचे वाली को सभी को बांधना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी टोटल। उसके बाद टॉप रड देना है।
यहाँ पर ही ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ही क्रैंक होने के बाद जो रड डाला जा रहा है वो यहाँ पर ही लंबी भी रड दे सकते हैं तीनों बीम तक, ये हैंगर रड है, या कट पीस भी दे सकते हैं। तो बीम से बीम दे रहे हैं कट पीस, तो यहाँ पर ही दोनों तरफ बीम के नीचे तो बीम के नीचे और बीम के ऊपर तो बीम के ऊपर दोनों तरफ जाएगा। तो ये डिस्टेंस की बात करें पूरे तो ये भी 5 इंच, और ये हैंगर रड है वो 8 mm का रड है, इसको भी जरूर ध्यान दें। तो एक रड दोनों साइड बीम के नीचे और एक रड दोनों बीम के ऊपर, और इसको नीचे वाली को नीचे ही बांधना है, बीम के नीचे ही, और ऊपर वाली रड को बीम के ऊपर जो गया तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही देखिए हैंगर रड नीचे ऊपर लगाया हुआ है, और इसको क्रैंक के बीम के ऊपर गया है वही वाला क्रैंक किए हैं, और उसमें जो हैंगर रड बीम के ऊपर गया है उसमें क्रैंक वाली रड को बांधना है, और बीम के नीचे जो गया है हैंगर रड उससे नीचे वाली को बांधना है, यानी ऊपर नीचे बंधाएगा इसमें। देखिए यहाँ पर ये ऊपर बंधा रहा है, और यहाँ अभी जो बंधाया ये नीचे है, ये नीचे वाली, ये बीम के नीचे वाली, और ये भी बीम के नीचे बांधा, ये अभी बीम के ऊपर हैंगर वाली रड। तो यानी ऊपर नीचे करके बांधना है इसको। और डिस्टेंस दूरी की बात करें तो 5 इंची है फ्रेंड्स, मेन रड भी 5 इंच, और यहाँ बैंड रड भी 5 इंच। और फिर यहाँ पर ही ये क्रैंक करना है, देखिए बीम के ऊपर वाली रड क्रैंक हो रहा है। तो इसमें जो हैंगर रड डालेंगे फ्रेंड्स, और ये देखिए यहाँ पर ही ये क्रैंक हो रहा है, यहाँ पर ही ये गोटा रड है बीम के, एक नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इसको ऐसे डाला हुआ था। तो ये दोनों साइड क्रैंक होगा ये वाली, देखिए, और बीच में फिर हैंगर रड डालना है, और इस वाली हैंगर रड को ऊपर बांधेंगे। तो ये क्रैंक होके कंप्लीट हो गया है। देखिए ये हैंगर रड किस प्रकार से डाल रहे हैं। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। और इसको हैंगर रड को आप 5 इंच में भी दे सकते हैं या 10 इंच में भी दे सकते हैं इस वाली हैंगर रड को। ये केवल ऊपर देना है, क्योंकि यहाँ पर ही ये नीचे ऊपर बंधाया हुआ है, इसीलिए हैंगर रड ऊपर देना है।
उसी प्रकार से यहाँ पर ही ऊपर ऊपर दे दिए हैंगर रड। अब इसको जो क्रैंक हुआ है वही रड में बांधना है केवल। देखिए इस प्रकार से केवल ऊपर ऊपर वाली रड। तो उसी प्रकार से बंधा गया है। और इसमें भी हैंगर रड ये छोटा वाली ऊपर ऊपर में बांधना है। देखिए एक हैंगर रड ऊपर नीचे बांधना है और एक जो छोटा वाली क्रैंक टूटेगा उसमें केवल ऊपर ऊपर बांधना है। और देखिए ये टॉप रड का नापी ले रहे हैं। टॉप रड यहाँ तक 45-46 इंच लगभग है बीम से। अभी यहाँ पर ये बाथरूम का रड बांधा है, बचा हुआ है इधर। तो अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अभी बाथरूम का रड बंधाई बाकी है। नीचे ऊपर कैसे बांधना है इसको भी आसानी से देख लेना। और ये टॉप रड है फ्रेंड्स। देखिए टॉप रड को भी ऊपर ऊपर बंधाई करना है, ऊपर वाली रड। देखिए टॉप रड को किस प्रकार से बांधना है। जो हैंगर रड ऊपर ऊपर बंधाया है उसी में टॉप रड को बंधाई करना और क्रैंक वाली रड
ये भी सिंगल रॉड ऊपर वाली बनाए। इस प्रकार से डालना। और ये वाली सिंगल रॉड देखिए, ये दोनों साइड क्रैंक हुआ है और बीच में ये टॉप रॉड है। ऊपर हैंगर रॉड बंधा है और दोनों क्रैंक के बीच में ये टॉप रॉड और ये टॉप रॉड। इसी प्रकार से यहाँ पर ही इधर का ये बंधा चुका है। ये पूरे में और इधर देखिए यहाँ पर ही देखिए किस प्रकार से डाला। पहले बीम के नीचे 10-10 इंच में डाला हुआ, पहले चौड़ाई वाली रॉड को डाले हैं 6 फीट वाली, फिर लंबाई वाली बाहर 6 तक गया है और तीनों बीम के नीचे गया है। मेन रॉड 10 mm का है जो 6.5 फीट आसपास है और बैंड रॉड नीचे वाली तीनों बीम के नीचे गया है। ये सिंगल जाली हुआ है, इसको पहले नीचे वाली को बांध लेना है। बांधने में आसानी हो इसीलिए ऐसा डाला गया है 10-10 इंच में। उसके बाद फिर अब यहाँ पर ही बीच में एक लगाना है। देखिए इसी प्रकार से नीचे भी लगाया गया था। यहाँ पर देखिए ये फिर ये डबल जाली बन जाएगी। एक बीम के ऊपर जाली बन जाएगा और एक नीचे जाली बना चुका है। इसी प्रकार से नीचे का भी डाला गया। पहले यही चौड़ाई वाली रॉड, अब यहाँ पर बीम के ऊपर और इधर जो रॉड गया है उससे नीचे डालना। इसी प्रकार से ऊपर डाला। अब यहाँ पर ही भी बीम के ऊपर डालना, इस प्रकार से डालना।
अब इसको भी बंधाई कर लेना। इसको बंधाई करने के बाद इसमें भी टोपरा देना। बीच बीच में इसमें भी टोपरा देना है डबल जाली बांधने के बाद। फ्रेंड्स देखिए किस प्रकार से बंधाई करना है। वीडियो को अभी स्किप नहीं करना। केवल ऊपर वाली रड में बंधा, जिनके ऊपर वाली रड, नीचे पहले ही बंधा चुका है। और यहाँ पर देखिए ये 4/7 का बीम आगे की साइड में बालकनी में है, उसमें किस प्रकार से बंधा हुआ है। तो फ्रेंड्स उसी तरह से बंधा के कंप्लीट हो गया है पूरे में। और यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही ये डिजाइन में किस प्रकार से बल्ब लगाया गया है। डिजाइन का रड किस प्रकार से बांधा गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियो अपलोड सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर कहीं कोई कमी हो और समझ में नहीं आई तो कमेंट जरूर करें ताकि मैं रिप्लाई दे सकूं। और यहाँ पर ही देखिए कितने बल्ब लगा हुआ है। ये हॉल है जो डिजाइन बना है, ये हॉल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना।